भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना की सौगात लेके आई है, जिसका बजट में 24,000 करोड़ रुपए का आपका आवंटन हुआ है। जिसका लक्ष्य है किसानों को हर साल 20 से आपका 30,000 रुपया देना, जिससे आपका किसान जो है अपना जो आपका खेती है उसको आपका नवाचार तरीके से, न्यू आपका तरीका से वो उसको आगे बढ़ा सके और वो जो अपना आपका फायदा है उसको ज्यादा से ज्यादा अपना ले सके। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही एक और नई आपका योजना के बारे में, जो आपका हर एक किसानों के तक पहुंचने का आपका सरकार का लक्ष्य है। चाहे वो आपका लघु हो, चाहे वो मध्यम हो, चाहे वो आपका बड़ी किसानों हो, हर एक किसानों तक आपका ये पहुंचने का आपका सरकार का लक्ष्य है, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा क्या है ना फायदा आपका पहुंचाया जा सके। तो यह योजना आपका वो कौन सा है, किस तरीका से ये किसानों का आपको पहुंचाने का काम करेगा और इसके लिए कौन कौन से किसान जो है ये इस योजना का आपका पात्र होंगे और साथ में इस योजना का लाभ आप कैसे ले पाइएगा। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो के आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस योजना को पूरा डिटेल से कि क्या है ये। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस योजनाओं का लाभ आसानी से आपका उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो, और हम इसके लिए यहां से दृढ़ है, संकल्पित हैं। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री के वो आपका बड़ी योजनाओं के बारे में। तो बता दें आप लोग को कि ये जो आपका बड़ी योजना है वो है आपका पीएम धन धान्य योजना, जिसके तहत अगर हम देखिएगा आपको लोग यहां से तो क्या है, पीएम धन धान्य योजना को लेके आपका सरकार की बड़ी तैयारी और किसानों के लिए एक आपका समग्र दूरगामी और क्या ना क्रांतिकारी योजनाओं को आपका दर्शाती है। कैसे क्रांतिकारी है, क्या सोच है सरकार का इस योजनाओं को लेके आपका, वो सारी जानकारी क्या है ना हम यहां से आपको देने का काम करेंगे आज। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर इसका क्या उद्देश्य है, क्यों सरकार ला रही है और आप इसका इस्तेमाल, इसका आपका लाभ आप कैसे ले पाइएगा। तो देखिए करें कि ये योजना जो आपका जो चलाई जा रही है अभी शुरुआत हुई है, अभी आपका ये लागू बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन बता दें कि इसका जो आवंटन है आपका सदन में बजट में आपका 24,000 करोड़ रुपया क्या ना इसके लिए अलग से राशि आपका आवंटित की गई है, ठीक ना। तो कैसे आप इसका लाभ मिलेगा इसको देखिए, कौन कौन सा वो लाभ है। तो इस योजना का अगर आप देखिए तो सभी कृषि संबंधी योजनाओं का आपका एक साथ आपका समेकित करना है। जितना भी आपका देखिएगा सबको क्या है ना एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, पहला। दूसरा अगर देखिए किसानों को एक मुश्त सब्सिडी राशि क्या है ना भेजना है, मतलब एक साल में एक ही बार आपको, ऐसे अगर आप देखिएगा अभी जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि आती है एक साल में 3 बार आती है, उसके लिए आपको कभी कभी ज्यादा समय भी इंतजार करना पड़ रहा है। तो यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपका क्या होगा एक साल में एक मुश्त राशि आपको क्या है ना दी जाएगी और फिर उससे अपना आप काम कीजिएगा, फिर अगला साल फिर मिलेगा। तो इस तरीका से क्या है ना ये राशि आपको दी जाएगी। साथ में ये आपका सीधे खेती करने वाले किसानों को क्या है ना लाभ मिलेगा, भूमिधारी को आपको नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। मतलब हम 100 बीघा मेरे पास है और हम क्या है ना किसी दूसरे से करवा रहे हैं, चाहे कहीं पट्टा पर दिया, तो वो नहीं होगा। जो किसान जो खेत में काम कर रहा है ना उसके लिए ही होगा, उसी के खाते में डायरेक्ट इसको भेजा जाएगा, ठीक ना, सालाना। तो देखिए क्या अनुमानित लाभ है, यहां से क्या मिलेगा, कितना मिलेगा वो भी देख लीजिए। करेक्ट, किसानों को सालाना ये आपका 20 से 22,000 तक क्या है ना सब्सिडी इसके खाते में मिलेगा। साथ में यह लाभ आपका जमीन के मालिक की स्थिति और उसके क्या है ना जोत के आकार पर निर्भर करेगा कि वो उसका कितना है। जिसके पास 10 बीघा है उसको उसके अनुसार मिलेगा, जिसके पास 40 बीघा है उसके उसके अनुसार मिलेगा। मतलब क्या है ना टोटल रिकॉर्ड जो है आपका सरकार के पास जाएगा। तो अगर आप किसान है, खुशखबरी है महाराज, मिठाई उठाई खाइए, ठीक ना। फिर नया एक योजना आपके लिए आने वाला है। साथ में क्या है, खाद है, यूरिया है, डीएपी है, सिंचाई है, चाहे बीज है, मशीनरी। तो ये सब चीजों को क्या है ना आपको मुहैया कराना है। साथ में नवाचार जो है ना उसको बढ़ाने के लिए, मतलब बहुत सारे अभी किसान हैं जो क्या है ना अगर आप देखिएगा तो हाईटेक मशीन का यूज नहीं कर रहा है, बेचारा वही बैल से खेत जोत रहा है, तो वो क्या बहुत ज्यादा समय लेता है।
तो चीजें को क्या है ना और ज्यादा नवाचार बढ़ाने के लिए क्या है ना यहाँ पर ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। और इसके क्या है ना एक ही योजना में आपका क्या है ये सारा जो लाभ है वो आपको प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। आगे अगर इसके बारे में बात करते हैं इससे संबंधित आपका किसको किसको मिलेगा यह जो लाभ है किसको किसको मिलेगा, तो देखिए कर जमीन के मालिक को नहीं बल्कि वास्तविक खेती करने वाले किसान को ही मिलेगा लाभ। पहले बोल दिए थे कि मालिक को नहीं, जो खेतवा में काम कर रहा है उसको मिलेगा, ठीक ना। कर बटाईदार हिस्सेदार किसान जो लीज या किराए पर खेती करते हैं को अब इस योजना में क्या है ना शामिल किया जाएगा। देख रहे हैं ना, अगर आप 5 बीघा किसी का क्या है ना लीज पर लेके कर रहा है तो आपको ये योजना का लाभ मिलेगा, वो मलिकवा को नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब क्या करें, जिन किसानों ने जल संरक्षण जैसे उपाय किए हैं, जैसे आपका तालाब है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, उन्हें क्या है ना अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगा। देख रहे हैं ना सरकार कैसे चीजों को बढ़ावा दे रही है, ताकि क्या जो चीजें जरूरी है हमारा ये आपका वातावरण के लिए वो भी क्या है ना उस चीजों का आपका ख्याल रखा जाएगा। एक आप लोग जानते हैं जैविक खेती है, सरकार उसके लिए उनके लिए अलग से आपका क्या है ना अनुदान देती है। तो ये सब चीजें क्या है ना हमारा वातावरण को क्या बचाता है आपका क्या है ना हानिकारक आपका प्रदूषक से। तो ऐसे में क्या है सरकार उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की हुई है। साथ में कह रहा कि कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा ये तो पता चल गया, आप पता करना है कि कैसे मिलेगा। तो देखिए याद रखिएगा, करा सरकार एक फार्मर रजिस्ट्री आपका सिस्टम बना रही है जहां पर हर खेत की जानकारी, उस पर कौन खेती कर रहा है ये डाटा क्या है ना सरकार के पास होगा। साथ में इसी आधार पर सीधा सब्सिडी क्या है ना ट्रांसफर हो जाएगा साल में एक बार आपका, जहां पर आप खाद है, बीज है, सिंचाई है, चाहे उपकरण जैसे आपका बाजार से खुद खरीद कर लानी होगी और इसका आपका सब्सिडी सीधे आपका खाते में चला जाएगा। तो देख रहे हैं ना किस तरीका से ये आप इसका लाभ ले पाइएगा। तो कह रहा कौन कौन किसान रह जाएंगे वंचित, तो किसको किसको नहीं मिलेगा जी। तो कह रहा जो किसान केवल जमीन के मालिक हैं लेकिन खुद से खेती नहीं करते हैं उन्हें सब्सिडी आपका क्या है नहीं मिलेगा। याद रखिएगा मालिक साहब को नहीं मिलेगा। कह रहा केवल उन योजनाओं का आपका लाभ मिलेगा जिस पर मालिकाना हक आवश्यक है, जैसे कि भूमि मुआवजा आदि। तो ये सब चीजें क्या है ना आपका संबंधित है, जो हम लोग बात कर रहे हैं किससे, धन निधान से। तो देखिए ये योजना आपका यहीं तक सीमित नहीं है, इससे अलावा आपको क्या है ना और भी चीजें पर आपको क्या है ना सहूलियत होने का काम करेगा, मिलने का काम करेगा। जैसे अगर देखिएगा एक आपका क्या है ना एमएसपी है जिसको लेकर किसान हमेशा आपका क्या है ना इसको धरना प्रदर्शन करते हुए देखिएगा। तो ये क्या करा कि इसका भी लाभ क्या है ना अब आपका लीज पर खेती करने के वालों को क्या है ना मिल जाएगा आपका एमएसपी, मिनिमम आपका सपोर्ट प्राइस, जहां पर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो धान है वो इससे नीचे में नहीं बिकना चाहिए क्योंकि इतना तो मेरा लागत ही है, तो वो आपका सरकार क्या है ना इस पे भी आपको क्या है ना राहत मिलेगा। साथ में जो यूरिया है, डीएपी है, जो आपका क्या है ना काला बाजारी जो होता है, ब्लैक मेल करके क्या है ना ज्यादा से ज्यादा आपका क्या है पैसा पर दाम पर आपको अगला बेच रहा है और आपको खरीदना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या है ना इस पर भी आपका क्या नियंत्रण होगा। और साथ में ये जो बात कर रहे थे आपका तकनीकी, इसको क्या है ना अपनाने पर क्या है ना किसानों के लिए आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि नहीं लिमिट का है। आप भी देखिए कि आपका फसल क्या है सही से उग रहा है कि नहीं उग रहा है, कितना समय लेगा, वो कोई बीमारी तो नहीं हो गया, उसको आप क्या है ना ट्रैक कर सकते हैं, कितना दिन में पक जाएगा आपका, कब पानी पड़ेगा, ये सब जानकारी के अनुसार से क्या है ना इस साल आपका मौसम जो है मानसून सही समय पर आएगा कि नहीं आएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगा, ठीक ना। उसके अनुसार से आप लगाइएगा खेत में फसल। तो ये सारी जानकारी था जो संबंधित था आपके लिए पीएम धन धान योजना के बारे में। इसके पिछले वीडियो में बहुत सारे हम जानकारी दिए थे कि ये आपका कहां पर पहले लागू होगा, किस तरीका से ये आपके तक पहुंचने का काम करेगा। तो थोड़ा सा अगर कुछ कमी लग रहा था पिछला वाला वीडियो में जरूर जाकर देखिएगा, वहां पर भी इसके संबंधित जानकारी दिए थे। तो बने रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट के साथ में। अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। जय हिंद।